Welcome to Vipin Sharma Physics channel, and here is your tutor Vipin Sharma with you. Students, अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी 10+2 फिजिक्स स्लॉट में हैं और this lecture is being given live in the classes of the School of Science Academy Patiala, as well as this lecture is also being uploaded on the School of Science Patiala YouTube. Now, students, my concept of today to be discussed with you is what is resistivity, conductivity, and conductance and resistance. कैसे है पहले आप बताओ, थोड़ा फ्रेश है ना सभी लोग, थके तो नहीं हुए? हाँ, थोड़ा आज मेरा ट्रैवलिंग हुआ ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, बट आई एम विद यू इन द क्लास इन द टाइम. लेट हम कभी नहीं होते, वी नेवर कंप्लीट, राइट? सो स्टूडेंट्स, लेट्स बी अटेंटिव. अब देखिए, इसके ऊपर जो मैं रेजिस्टिविटी आपको टीच करने जा रहा हूं, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज रेजिस्टिविटी or specific resistance. What is resistivity or specific resistance? What is its unit and dimensional formula? What is its unit and dimensional formula? आपको पता है जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर. मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में. तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर. First and second, when we combined, resistance is proportional to L upon A, or R is equal to rho L upon A. तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बन के आ गया. रो इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी, or it is also known as specific resistance. Students, how to define rho? How to define specific resistance? देखिए, if L is equal to 1 unit, A equal to 1 unit, then R is equal to rho, or we can say rho is equal to R. अब हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस of a conductor is numerically equal to its resistance when current is passing through unit length and unit area of cross section of the conductor. ठीक है ना? लिख भी लिया होगा आपने. So स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो वैल्यू रो है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो एक बार फिर से सुन लीजिए, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस of the material until the cube of the substance is unit. A unit cube of substance means length is 1,
एरिया इज 1। अरे एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज व्हाट? क्यूब ऑफ द यूनिट। यूनिट इज what? Length. Unit is what? Area. That is cube unit, right? So unit cube means circle. Unit cube means circle. How it is? देखो स्टूडेंट, मैं वो चीज पढ़ाता हूं जो आपको आनी चाहिए सिलेबस से। मैं फालतू आलतू चीजें भी करवाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए अलग से स्लॉट होगा हमारा, ठीक है? लेकिन ये जो वीडियोस है, इसको आप पढ़ के बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। होप इट इज क्लियर। शॉर्टकट्स भी बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, इसी में चलेगा साथ साथ। हाँ, उसके ऊपर लिखा होगा शॉर्टकट ट्रिप्स। एक बंदा बोलता जी ये शॉर्टकट कर लो, ये शॉर्टकट कर लो, ये शॉर्टकट कर लो, ये शॉर्टकट कर लो। मैंने उस बंदे से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा दोस्त एक बात बता, क्या गारंटी है कि तुम्हारा यही शॉर्टकट वाले क्वेश्चन आएंगे? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, तो आपको सब रिजल्ट ऐसे ही याद हो जाएंगे। इसको आप बोलोगे आपको शॉर्टकट्स याद हो जाएंगे। क्या बोलते हैं? मेरी बात में लॉजिक है, इलॉजिकल बात मैं नहीं करता, ठीक? अगर मेरे बारे में जानना हो, एक बंदा पूछते सर अपने बारे, मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं आप, यूट्यूब में जाइए, प्रोफाइल ऑफ विपिन शर्मा सर, मालूम लग जाएगा थोड़ा बहुत हमारे बारे में, ठीक? अच्छा, अब इसकी हम यूनिट की बात करते हैं। देखो यूनिट, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर इज व्हाट? ओम। ए इज व्हाट? मीटर स्क्वायर। लेंथ इज व्हाट? मीटर। तो ये बन गया ओम मीटर। ये क्या बन गया? ओम मीटर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? रो का। सबसे पहले तो आपको पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए। लुक स्टूडेंट्स, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर resistance is ml square t minus 2 ampere minus 2 and L square, right? C ampere is current, L is length, तो ये कैंसिल हो जाएगा सारा और ये बन जाएगा a minus 2, तो m1 L cube t minus 2 a minus 2। कुछ बच्चों को कई बार डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव नहीं करना आता, तो उनको रटना मुश्किल हो जाती है। मैं आपको टेक्निक बताता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। देखो यार, V इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V कौन है? W अपॉन चार्ज। I कौन है? दैट इज I। तो ये क्या बन गया? R इज इक्वल टू W अपॉन क्यू आई। Q कौन है? आई टी। तो ये बन गया W अपॉन आई स्क्वायर टी। ये क्या बन गया? W अपॉन आई स्क्वायर टी। W कौन है? पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन। M1 L स्क्वायर टी माइनस 2। नीचे आई स्क्वायर है, ऊपर जाएगा आई कौन है? एम्पियर। एम्पियर स्क्वायर ऊपर जाएगा, एम्पियर माइनस 2। फॉलो और नॉट? अरे बाबा, इधर इधर लिख रहा हूं मैं, दिखाई दे रहा है? मैंने बोला आर इक्वल टू W अपॉन क्यू आई, ठीक है? तो ये क्या बना? W अपॉन आई टी इंटू आई।
W अपॉन I स्क्वायर अपॉन T। W कौन है? M1 L स्क्वायर T माइनस 2 I कौन है? एम्पियर स्क्वायर T। ये क्या बन गया? M1 L स्क्वायर T माइनस 1, और ये एम्पियर जब ऊपर गया तो ये बन गया A माइनस 2। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाउस इट? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंस ये लेक्चर रिकॉर्डेड है तो आप इसको घर जाके वॉच अगेन कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो। तो मैं रिवाइज ना कराऊं, स्टूडेंट बच जाएगा टाइम। क्या बोलते हैं? अच्छा, वन शॉट क्लियर हो गया, बस ठीक है फिर तो। अब मैं आपको बताता हूं कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। इसके लिए मेरे को रब करना पड़ेगा और आपको इसको नोट करना पड़ेगा, ठीक है? और आप इसको नोट कीजिएगा पॉज करके। मैं इसको रब करता हूं, तो स्टिल कर दो, पॉज कर दो, कर दिया? रब नोट करो, मैं रब करता हूं। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। Conductance of a substance is represented by the letter G, and it is reciprocal of the resistance. Conductance of a substance is G. It is reciprocal of the resistance. Is it right? And अब खुद देखो ना, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का उल्टा कर दोगे कंडक्टेंस है। गुड है, 1 अपॉन गुड इज बैड, 1 अपॉन बैड इज गुड। द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है किसी चीज को अपोज करना, और कंडक्टेंस है किसी चीज की अपोजिशन जीरो कर देना, डिक्रीज कर देना। तो जितना कंडक्टेंस ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब इसके यूनिट क्या है? इसके यूनिट है MHO, महो, और ओम इनवर्स। 1 अपॉन ओम, ओम का उल्टा महो या ओम इनवर्स। इज इट राइट? ओम इनवर्स और इट इज महो। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? अब हम इसका एक और यूनिट भी है, इसका यूनिट एक और भी है, साइमन। साइमन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो इसका लेटर है S। तो कई बार लिखा है देयर इज ए रजिस्टर ऑफ वैल्यू 3S। तो मैंने एक बार एग्जाम में क्वेश्चन डाल दिया देयर इज ए कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 3S। तो बच्चों ने कहा सर ये गलत प्रिंट हो गया, ओम लिखना था। तो ये गलत नहीं है, ये भी एक नॉलेज आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है? तो दिस इज S, दैट्स इट। अब मैं आपको बताता हूं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। Sigma is 1 upon rho. Sigma is 1 upon rho. तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओहम, बोलो। ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स, और महो मीटर इनवर्स। ओके, ये इसका यूनिट हो जाएगा। और साइमन मीटर इनवर्स ना, साइमन इनवर्स, मीटर इनवर्स। सो स्टूडेंट्स, ये आपने करना है। इजी लग रहा है? अब हम दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालते हैं। नोट कर लो, मैं स्टिल करके नोट करो इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस।
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G, तो G इज इक्वल टू 1/r। तो आपको पता ही है R कौन है, V/I, दिस इज I/V, I, V कौन है, W/Q, तो दिस इज IQ/W, Q कौन है, IT, ठीक है, दिस इज I²T/W, तो I कौन है, एम्पियर, T कौन है, टाइम, W कौन है, m1L²T-2। तो G का वैल्यू क्या आएगा, m-1 L-2 T-3a²। This is the dimensional formula for G. m-1, right, m-1 L-2 T-3a²। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? अब मैं पॉज कर दो, पॉज करके आप इसको नोट करो, ठीक है। मैं एक्चुअली कंडक्टिविटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर ना वो भौच पोच हो जाता है, ठीक है। आप इसको पॉज करो, स्टिल हो गया, बोर्ड एक जैसे टीचर परे हटा हुआ है, फिर आप इसको नोट करो, शाबाश। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है, और कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से लेते हैं, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। अब स्टूडेंट, रो का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास है नहीं है तो निकालना सिखा देता हूं मैं। आपको पता है ना, R इज इक्वल टू ρL/A, रो इज इक्वल टू RA/L, सो ये बन गया RA/L। तो L ऊपर गया, L/RA, L इज व्हाट, लेंथ, R इज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैं इतनी बार बता चुका हूं, अब आपको याद होना चाहिए। दिस इज A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L²। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या है। मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, मैंने इतनी बार तो बताया आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट देता हूं, खुद निकालना ट्राई करना एक्सरसाइज में। रेजिस्टेंस की वैल्यू डाल के इसका फॉर्मूला सिग्मा बन के आएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सिग्मा इज m-1, नोट करो, शाबाश, m-1 L-3 T² A²। नोट करो जल्दी से, पहले कैलकुलेट करो खुद, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला भर के फिर कैलकुलेट करो आप इसको। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, m-1, हाँ, L-3, हाँ, T² नहीं आ रहा, T³ आ रहा है। ओके ओके, मैं चेक कर रहा हूँ, हाँ, यस यू राइट। तो ये T² नहीं, ये T³ आएगा यहाँ, ठीक। तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट अबाउट दीज टॉपिक्स। फिर हम आगे निकलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नोट कर लो प्लीज। Thank you very much. To follow Vipin Sharma Physics channel, go to the YouTube playlist. First go to the Vipin Sharma Physics channel, then go to the playlist, videos, बहुत कुछ होता है उसमें, community, about में जाएंगे तो थोड़ी बहुत हमारी जन्मपत्री दिखेगी। So, आप playlist में जाइए, टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी 2020 1 2 3 4, that's it. Bye. See you in the next lecture.